हेलो एवरीवन, आज है 21 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आईपीओ आया है उसके बारे में। देखिए, 3 दिन तक आपके पास मौका है आईपीओ को सब्सक्राइब करने का और वो 3 दिन है 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर का आखिरी दिन है इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने का। लेकिन इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि क्या सही में आईपीओ को सब्सक्राइब करने का जो फैसला आप ले रहे हो वो सही है कि नहीं, या फिर इसको सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की आईपीओ की मैं बात करूं तो देखिए, 32 रुपए से लेकर 33 रुपए के आसपास का इसका प्राइस बैंड है और 2 दिन में अगर हम देखने जाए तो 67% तक ये सब्सक्राइब हुआ है। मतलब उतना ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों में दिखा नहीं है। हालांकि रिटेल पोर्शन जो है वो तो फुल्ली बुक्ड हो चुका है, लेकिन सब्सक्राइब अभी भी उतना अच्छा नहीं हुआ है। देखिए, द पब्लिक इश्यू ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज बीन सब्सक्राइब 67% अराउंड नून ऑन 21 अक्टूबर। तो हालांकि आफ्टरनून तक 67% तक ये सब्सक्राइब हुआ था। हो सकता है कि उसके बाद थोड़ा और ज्यादा सब्सक्राइब हो गया, लेकिन फिर भी वो काफी कम है। द सेकंड डे ऑफ बिडिंग, द rupees 518 crore IPO received bid for 7.8 crore equity shares against offer size 11.58 crore shares। तो देखिए, ऑफर साइज है 11.5 करोड़ के आसपास की ऑफर, 11.5 करोड़ शेयर्स की ऑफर है यहाँ पर, लेकिन 8 करोड़ शेयर्स भी नहीं आए थे। तो ये एक अच्छा सब्सक्रिप्शन आप इसको नहीं कह सकते हैं। द मोनेटाइज ऑफर साइज एक्सक्लूड द एंकर बुक पोर्शन। हालांकि एंकर इन्वेस्टर के द्वारा कंपनी ने ऑलरेडी 140 करोड़ रुपए रेज कर लिए हैं 19 अक्टूबर को ही। एंकर इन्वेस्टर के द्वारा एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। तो एंकर इन्वेस्टर के द्वारा ऑलरेडी आईपीओ आने से पहले ही 19 अक्टूबर को कंपनी ने 140 करोड़ रुपए रेज कर लिए थे। टोटल 12 एंकर इन्वेस्टर ने यहां पर निवेश किया है। लेकिन जो एक 518 करोड़ का जो आईपीओ है उसमें अभी भी हालांकि उतनी अच्छी बिडिंग नहीं आ रही है। द पोर्शन रिसीव फॉर रिटेल इन्वेस्टर हैज सब्सक्राइब 1.4 times and that is the non-institutional investors 5.2%, while qualified institutional portion subscribe 5.4%। तो देखिए, यहाँ पर 1.4%, सॉरी 1.4 टाइम्स ही रिटेल इन्वेस्टर ने भी सब्सक्राइब किया है, वो भी बहुत कम है। द पोर्शन सेट असाइड फॉर एम्प्लॉय हैज सीन 97% सब्सक्राइब एंड शेयर होल्डर्स ऑफ इक्विटास 24%। तो अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखने जाए तो देखिए, हम प्रीवियस जो आईपीओ आए हैं अगर हम उनके साथ इन चीजों को कंपेयर करेंगे, अगर प्रीवियस जो आईपीओ थे अगर उससे मैं चीजों को कंपेयर करूं तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकल कर आती है कि अगर हम एंजल ब्रोकिंग की बात करें, एंजल ब्रोकिंग का जो आईपीओ था उसकी अगर हम बात करें तो एंजल ब्रोकिंग का जो आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था वो 4 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो ये उससे आधे से भी कम है। जब 4 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था तब भी अगर हम देखें तो जब इनका आईपीओ मार्केट में जब कंपनी लिस्टेड हुई थी तब गिरावट 10% की गिरावट के साथ शेयर खुला था। तो 4 टाइम सब्सक्राइब होने के बावजूद भी गिरावट में शेयर खुला था। तो यहाँ पर तो 1.4 टाइम सब्सक्राइब है जो काफी कम है। तो आईपीओ मुझे अभी उतना ज्यादा एक्साइटिंग ये नहीं लग रहा है और मुझे लगता है कि शायद इसमें खरीदारी करने का एक सही वक्त अभी भी नहीं आया है। तो मेरी तरफ से मैं यही कहूंगा कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत ही कम सब्सक्राइब हुआ है, काफी कम एक्साइटमेंट दिखा है इसके लिए। तो जिस दिन ये लिस्ट होगा तो मुझे लगता है कि गिरावट के साथ ये लिस्ट हो सकता है। तो इसी एक रीजन के चलते मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा। आपके पास पैसा है, आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेटर है कि अगले ही महीने 2 अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, कल्याण ज्वेलर्स के और बर्गर किंग के आईपीओ आ रहे हैं। तो आप उसके ऊपर नजर रखिए। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक सस्ता शेयर जरूर है, लेकिन फिर भी अभी मुझे उतना ज्यादा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट अभी भी देखने को नहीं मिला है। और जो कोविड है, पेंडेमिक है,
उसकी वजह से, जो मोरेटोरियम की वजह से अभी भी जो इनका लोन बुक है वो थोड़ी सी स्ट्रेस में रह सकती है आने वाले कुछ वक्त के लिए। तो आईपीओ भरने की मैं खुद की अगर बात करूं तो मैं खुद सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूं। बाकी मर्जी आपकी, आपको रिस्क लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन अवॉइड करने की सलाह रहेगी। पैसा बचा के रखिए कल्याण ज्वेलर्स और बर्गर किंग के लिए, इसको अवॉइड करिए क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी एक सही वक्त इसमें नहीं है। एक बड़े प्राइस पर यह शेयर खुलने की संभावना बहुत कम है। वही शेयर्स अच्छे प्राइस पे खुलते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं और जो सब्सक्रिप्शन जिनका होता है वो 100 टाइम, 120 टाइम, 130 टाइम, 150 टाइम तक जो सब्सक्राइब हो जाते हैं, उसी के जो आईपीओ आते हैं बाद में जब खुलते हैं तो अच्छे खासे प्राइस पर खुलते हैं। हम सब ने दो एग्जांपल्स देखे हैं। अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, डबल प्राइस पे खुला क्योंकि 140 टाइम ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। अगर हम बात करें मैजडॉक की बात करें तो वो भी 145 टाइम ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था, 145 टाइम ज्यादा सब्सक्राइब था, तो इसीलिए अच्छे खासे प्राइस पर खुला। और दूसरी अगर हम बात करें एंजल ब्रोकिंग की, सिर्फ 4 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और गिरावट के साथ खुला था। तो यहाँ पर भी 1.4 टाइम सब्सक्राइब है और वो भी सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा है। ओवरऑल देखने जाए तो काफी थोड़ा कम लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि आखिरी दिन में भी एक ज्यादा बड़ा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आ सकता है। तो इसीलिए मेरी तरफ से यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह है। जल्दबाजी मत करिए यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। काफी सारे आईपीओ लाइंड अप है, बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं, तो इसमें खरीदारी की सलाह मेरी तरफ से तो नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है, रिस्क उठाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मान के निवेश भी कर सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।